नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्मूला इज़ वैलिड, इनमें से कौन सा वैलिड है। ठीक है, सो हमें पता है कि यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिया है, तो किसी भी चीज़ को इनवैलिड प्रूफ करने के लिए हम जो है इम्प्लीकेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, इसको अगर हम ट्रू कर दें किसी भी तरह और इसको उसी सेम टाइम पे अगर हम फॉल्स कर दें तो हम बोल सकते हैं फॉर्मूला जो है हमारा कैसा हो गया, इनवैलिड हो गया या फिर फॉल्स हो गया। ठीक है, सो ए ऑप्शन ले लेते हैं। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर ऑल। अब देखो मैं डायरेक्ट खोल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स की स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सो और इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल एक्स को खोलने के लिए P1 P1 इम्प्लीकेशन Q1 और यहाँ बीच में एंड आएगा P2 इम्प्लीकेशन Q2। ठीक है, और यहाँ पे पूरे का इम्प्लाइज होगा हमारा, छोटा छोटा बनाता हूँ, इम्प्लाइज P1 P2 इम्प्लीकेशन Q1 Q2। ठीक है, और ये हमारा ऐसा फॉर्मूला हो गया। सो एक हमारा ये फॉर्मूला है और एक हमारा वो फॉर्मूला है। ठीक, ओके, फॉर ऑल एक्स को हमने अच्छे से खोल लिया। सो यहाँ पर इस पूरे को मुझे ट्रू करना है और इस पूरे को मुझे फॉल्स करना है। इसको फॉल्स करने का एकमात्र तरीका क्या रहेगा, ये वाली चीज़ ट्रू हो जाए, ये वाली चीज़ जो है फॉल्स हो जाए। और इसको ट्रू करने का क्या तरीका रहेगा कि ये चीज़ भी मेरी ट्रू होनी चाहिए, ये चीज़ भी मेरी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इसको ट्रू करने का तो तरीका क्या है कि हमारा P1 भी ट्रू हो जाए और P2 भी ट्रू हो जाए, तो P1 ट्रू होगा और P2 भी ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ट्रू करने के लिए मुझे एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर फॉल्स तो नहीं हो सकता Q1, तो यहाँ पे इसको मुझे ट्रू ही लेना पड़ेगा, मतलब इसको भी ट्रू लेना पड़ेगा और इसको भी ट्रू लेना पड़ेगा, तभी ओवरऑल चीज़ जो है ट्रू बन के आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इसको ट्रू लिया, सो यहाँ पर क्या हुआ, Q1 Q2 ट्रू हो गए, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, मतलब यहाँ पे ट्रू निकल के आ गया, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं इनवैलिड प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए ये जो फॉर्मूला है वैलिड हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट P(x). ठीक है, मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ, इसकी भी स्कोप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दी है। ठीक है, सो P(x) को मैं लिखूँगा P1 प्लस Q1 और प्लस में P2 प्लस Q2 और फिर यहाँ पे पूरा बंद इम्प्लाइज करेगा ये हमारा देयर एग्जिस्ट एक्स P(x). ठीक है, सो P1 प्लस P2 और इम्प्लाई करेगा ये Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये ऐसा और ये यहाँ पर ऐसा। सो वही अपन जो है इसको प्रूफ करने के लिए इसको ट्रू प्रूफ करेंगे और इस वाली चीज़ को फॉल्स प्रूफ करेंगे। इसको फॉल्स करने का एकमात्र तरीका ये चीज़ ट्रू हो जाए और ये चीज़ फॉल्स हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को फॉल्स करने के लिए, ये वाली चीज़ को फॉल्स करने के लिए ये फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, ये अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया। लेकिन इस चीज़ को ट्रू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक चीज़ को ट्रू कर सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो कुछ भी ट्रू हो जाए। चलो इसको ट्रू रख देते हैं, पेन बदल लेता हूँ, इसको P1 को मैंने ट्रू रख दिया, P1 को मैंने जो है ट्रू रख दिया और P2 को मैंने फॉल्स रख दिया। तो यहाँ पर ही P1 को मैंने ट्रू रखा, P2 को मैंने फॉल्स रखा। अब यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है, ये ओवरऑल चीज़ ट्रू हो गई क्योंकि बीच में प्लस था, इम्प्लाइज क्या ये चीज़ फॉल्स हुई। यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ ट्रू हो गई। ठीक है, ये चीज़ ट्रू हो गई, इम्प्लाइज ये वाली चीज़ फॉल्स हुई। ठीक है, सो यहाँ से ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है फॉल्स, और ओवरऑल ये निकल के आ गया फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ट्रू प्लस फॉल्स क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को हमने इनवैलिड प्रूफ कर दिया, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन क्या है अपने पास। सी ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अपन डायरेक्ट खोल लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ तक स्कोप है, डबल इम्प्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, P1 Q1 प्लस P2 Q2 और यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में क्या है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, P1 प्लस P2 और बीच में एंड है, एंड। ठीक है, एंड में बोले एलजेब्रा डॉट लिखूँगा Q1 प्लस Q2, देयर एग्जिस्ट है ना इसलिए प्लस। ठीक, अब इस चीज़ को अगर हमें ट्रू करना है तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इस चीज़ को ट्रू हो, मतलब डबल इम्प्लीकेशन जो है हमारा वो वैलिड आंसर कब देता है, जब यहाँ ट्रू हो, यहाँ ट्रू हो, या फिर फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, ये चीज़ हो जाए, तो इन दोनों केस में यहाँ पे ट्रू आंसर या वैलिड आंसर मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रू आंसर या वैलिड आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को ट्रू करते हैं और इस चीज़ को अपन फॉल्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको जैसे अपन ने ट्रू कर दिया और ऑन द सेम टाइम अगर ये वाली चीज़ फॉल्स हो गई, इसका हम बोल देंगे ये फॉर्मूला भी इनवैलिड है। देखो इसको ट्रू करने के लिए तो रहने देते हैं, अपन इसको फॉल्स करके देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, देखो कुछ भी करना है ना, बस अपन को क्या है,
कि इन दोनों में या तो एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स आ जाए डबल इम्प्लीकेशन में, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ फॉल्स तो यहाँ फॉल्स, ठीक है, और यहाँ ट्रू तो यहाँ ट्रू। बस अगर यहाँ पे ट्रू यहाँ पे फॉल्स आ गया या फिर यहाँ पे ट्रू यहाँ पे फॉल्स आ गया तो इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाता है, डबल इम्प्लीकेशन। सो एक काम करते हैं, इसको अपन ट्रू करते हैं और इस चीज़ को अपन फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखो, इसको ट्रू करने के लिए ये ट्रू होना चाहिए मेरा और ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, और इस चीज़ को फॉल्स करने के लिए मेरा ये भी फॉल्स होना चाहिए और ये भी फॉल्स होना चाहिए। करके देखते हैं। सो यहाँ पे इस चीज़ को ट्रू करने के लिए मान लो मैं P1 को ट्रू बना लेता हूँ और Q1 को भी मैं ट्रू बना लेता हूँ, ठीक है, और बाकी P2 को मैं फॉल्स बना लेता हूँ, Q2 को मैं फॉल्स बना लेता हूँ। यहाँ पे रख के देखते हैं। सो यहाँ पर P1 क्या था मेरा, ट्रू था। Q1 क्या है मेरा, एक काम करते हैं, यहाँ पर Q1 को फॉल्स बनाते हैं। हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा अपन को, आप जितने क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी समझ आएगा। यहाँ पे इसको फॉल्स बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको ट्रू बनाते हैं, ठीक। आई होप इससे हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर देखो P1 को मैंने ट्रू रखा, Q1 को मैंने फॉल्स रख दिया, P2 को मैंने जो है फॉल्स रखा और Q2 को मैंने जो है ट्रू रख दिया, ठीक है। सो यहाँ से ओवरऑल देखो क्या बन के आ रहा है, ये बन के आ गया मेरा फॉल्स क्योंकि बीच में डॉट था, ये बन के आ गया फॉल्स, इन दोनों के बीच में प्लस है, और यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन, ये क्या बन के आएगा मेरा, ये ट्रू बन के आएगा क्योंकि बीच में ट्रू था, और ये भी ट्रू बन के आएगा, बीच में ट्रू था। यहाँ पे देखो फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है हमारा, फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन ट्रू होता है हमारा फॉल्स। तो हमने इस फॉर्मूले को भी जो है इनवैलिड प्रूफ कर दिया, तो ये भी फॉर्मूला गलत हो गया। डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लीकेशन, ठीक है। So for all x there exists y, p of x comma y implies there exists y for all x p of x comma y। यहाँ पर जो है p ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई भी हमारा प्रेडिकेट फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई और देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, मान लो ये हमारा एक्स का डोमेन है और ये हमारा जो है वाई का है, ठीक है। सो यहाँ से बोल रहा है फॉर एक्स में जितनी भी चीज़ें, मतलब एक्स में मान लो जितनी भी हमारी आइटम्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाई में हमारा मान लो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सो यहाँ पर जो फॉर ऑल एक्स वाली जो चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ तो मैप होगी, मतलब ये तो कन्फर्म है, हर एक चीज़ को मैप होना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर ऑल एक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैप होगा, ये भी मैप होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स एक ऐसा वाई एग्जिस्ट करेगा, मतलब वाई में एक कोई ऐसा वाई एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें मैप हो, लेकिन एक ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल एक्स सारे एक्स के लिए एक ऐसा वाई एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे मान लो ये वाई है, ठीक है, इसके लिए मान लो ये वाई है, इसके लिए मान लो ये वाला वाई है, इसके लिए मान लो ये वाई है, इन सब के लिए मान लो एक ये वाई है, ठीक है, और इसके लिए मान लो ये वाला वाई है, और बस ऐसे ही, मतलब ठीक है, एक और बच गया, इसको मान लो ये वाला वाई। अब यहाँ पे देखो ये कुछ चीज़ें बची हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम बोल रहे हैं सारे एक्स के लिए एक ना एक ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका ये मतलब है कहने का। लेकिन यहाँ पर देखो ये चीज़ हमसे कह रही है देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे मतलब ये चीज़ कह रही है ये हमारे पास वाई हैं, अच्छा यहाँ पे ये सारे हमारे पास वाई हैं। एक काम करते हैं, वाई को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और एक्स को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो या फिर रहने दो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स यहाँ रख दो और वाई यहीं रहने दो। ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट वाई, एक ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए, सच डैट ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो। यहाँ पे क्या था, सारे एक्स के लिए एक ऐसा वाई एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक कोई ऐसा वाई रहेगा सारे एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देख के समझ आ रहा है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोले एक ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ वाई, एक कोई ऐसा आइटम रहेगा सारे के लिए जिसके लिए कंडीशन मीट हो, और ये बोल रहा है सारे एक्स के लिए, सब एक्स के लिए एक कोई ना कोई ऐसा वाई ज़रूर मिलेगा, वो है कुछ भी हो सकता है वाई डोमेन से, सच डैट जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो। इसलिए जो ऑप्शन है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा।